कोई भी हो, जिक्र आला हजरत का, मसला कोई भी हो, जिक्र आला हजरत का। तो अब ये जो जरासीम नए नए किस्म के जो आज के नए लौंडों के जहन में डाले गए हैं, अब्बा मर गए अंधेरे में और बेटे देखें पावर हाउस, जिनको ये नहीं मालूम कि इस्तिंजा गर्मी में कैसे किया जाता है, सर्दी में कैसे किया जाता है, उनको देखो, वो इमाम अहमद रजा के बारे में बोलते नजर आते हैं। आला हजरत कौन? उन्हीं के दादा परदादा मुसल्ला बिछाते हैं, कहते हैं खुदाया एक अबू बकर जैसा भेज दे। क्या बात है, वाह वाह वाह। खुदाया एक अबू बकर जैसा भेज, खुदाया एक फारूक आजम जैसा भेज, खुदाया एक उस्मान गनी जैसा भेज, खुदाया एक हैदर कर्रार जैसा भेज। वाह वाह। अगर अल्लाह इन जैसा नहीं भेज सकता तो एक हसन मुश्तबा जैसा ही आ जाए, वाह वाह वाह। एक हुसैन शहीद करबला आ जाए। अगर वो नहीं आ सकता तो एक अबू सुफियान जैसे मोहतरम। एतराज किया जाता है, जैसा कि मैंने भी अभी कह ही दिया कि हम सुन्नी हनफी बरेलवी। सैयद फरमान मियाँ साहब आए, इन्होंने भी लफ्ज बरेलवी पे बड़ा जोर दिया, हुजूर आला हजरत पर बड़ा जोर दिया। राशिद साहब आए, अल्लाह ताला इनकी तौफीकात में खूब खूब इजाफा फरमाए और जो भी इनकी नेक नियतें शामिल हाल हैं अल्लाह ताला उनको पाए तकमील तक पहुँचाए। और इनका जो प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहा है अल्लाह ताला उसे जल्द अज जल्द इख्तिताम तक पहुँचाए। फिर हमारे अजीज अदनान मियाँ साहब क़िबला ने भी गुफ्तगू की, आपने भी हुजूर आला हजरत की ज़ात अक़दस पर जोर दिया। अब इसी तरह से महफिल अली मुर्तज़ा की हो, जिक्र आला हजरत का हो रहा है, महफिल उस्मान गनी की हो, जिक्र आला हजरत का हो रहा है, महफिल उमर फारूक आजम की हो, जिक्र आला हजरत का हो रहा है, महफिल अबू बकर सिद्दीक की हो, जिक्र आला हजरत का हो रहा है, महफिल वारिस आलम पनाह की हो, जिक्र आला हजरत का हो रहा है। वाह वाह वाह। यहां तक कि आप कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तक उठाइए, निजामुद्दीन औलिया तक उठाइए, ख्वाजाए ख्वाजगां तक उठाइए, मदारुल आलमीन तक उठाइए, उसके ऊपर चले जाइए, गौसे आजम को उठाइए, यहां तक के मीलादे मुस्तफा भी हो। क्या बात है, जिक्र आला हजरत का, जिक्र आला हजरत का हो रहा है जी, गुफ्तगू आला हजरत की हो रही है। अब सामने से मोतरिज इसी जगह एतराज ये करता है कि इनको आला हजरत के अलावा कोई दिखाई नहीं देता। है वाह 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 वाह। क्या बात है। यहां पर यही कहा जाता है ना कि बात कोई भी हो, जिक्र आला हजरत का, मसला कोई भी हो, जिक्र आला हजरत का। तो अब ये जो जरासीम नए नए किस्म के जो आज के नए लौंडों के जहन में डाले गए हैं, अब्बा मर गए अंधेरे में और बेटे देखें पावर हाउस, जिनको ये नहीं मालूम कि इस्तिंजा गर्मी में कैसे किया जाता है, सर्दी में कैसे किया जाता है, उनको देखो, वो इमाम अहमद रजा के बारे में बोलते नजर आते हैं। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर पता करो कि हुजूर आला हजरत ने कितनी जबानों में किताबें लिखी हैं तो उनको ये नहीं मालूम होगा। उनको जब आला हजरत के बारे में पूछो तो वो ऐन अलिफ और ऐन नहीं बताएंगे, वो AALA बताएंगे। ये अंग्रेजी जंजी मुसलमान
मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी फिक्र को हमें बुलंद करने की जरूरत है। जी सोचने की जरूरत यह है कि जब अंग्रेजी हुकूमत के साए में खारजियों की खारजियत, राफजियों की राफजियत, देवबंदियों की देवबंदियत, जी अहले कुरान के वो मसाइल, वो फरेबकारियां, तफजीलियों के वो फरेबकारियां, तरह तरह के फितने उस ब्रिटिश हुकूमत के साए में पूरे हिंदुस्तान में पनप रहे थे। उधरी पे उसी ब्रिटिश हुकूमत का चमचा नदवतुल उलमा से एक किताब शाये होती है, जिस किताब का नाम है तक़वियतुल ईमान। जी उसी तक़वियतुल ईमान में यह लिखा जाता है कि नबी बेबस, माज़अल्लाह माज़अल्लाह कहो माज़अल्लाह, कहो माज़अल्लाह। माज़अल्लाह अरे यार सुन्नी मुसलमानों हो यार, माज़अल्लाह। हम हजरत भी अपना आला हजरत रखते हैं, तुम्हारी आवाजें नहीं आला निकलती। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। अगर मुझे सुनना है तो अपनी फिक्र और जबान, अपनी फिक्र और जबान दोनों आला रखना। मुझे आवाज भी ऊंचों की सुनाई देती है क्योंकि मैं ऊंचों का मानने वाला हूं। कभी तक़वियतुल ईमान के जरिए से, जिसमें यह कहा गया कि नऊज़ बिल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। कभी ये कहा गया कि नबी हमारे बड़े भाई जैसे। कभी रिसाला यक रोजी के जरिए, कभी तहजीर नास के जरिए, तरह तरह के प्रोपेगेंडे जब इकट्ठा होने लगे तो आज ये छोटी छोटी से लेकर आज जो बड़ी बड़ी खानकाहों के सज्जादा नशीन मसलके आला हजरत पर भौंकते नजर आते हैं। जो जी क्या बात है। छोटी से लेकर हर बड़ी खानकाह आज जो भौंकती नजर आती है, अगर कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट हो तो उसे पता यह होगा कि जब मेडिकल कॉलेज, जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है, उसी के कैंपस के अंदर हजरते मखदूम शाह मीना की मज़ार पाक है, जो कि सिलसिले आलिया चिश्तिया की भी बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, सिलसिले आलिया कादरिया की भी बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, और जो हुजूर आला हजरत के भी परदादा पीर होते हैं। जी अदीदाने गिरामी, इन्हीं किताबों को नजर करते हुए नदवतुल उलमा ने फतवा जारी कर दिया कि ये तमाम मज़ारात, तमाम कुब्बे, इन सज्जादा नशीनों को हटाओ, इन कुब्बों को मिस्मार कर दो। जिस तरह से जन्नतुल बकी में हजरते सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का रोजा, जी जी, इमाम जाफर सादिक का रोजा, जी इमाम ज़ैनुल आबिदीन का रोजा, इमाम हसन का रोजा जिस तरह से मिस्मार किया गया, उसी तरह से इस हिंदुस्तान में भी कुब्बों के कुब्बे तोड़ दिए जाए। और शुरुआत हुई हजरते मखदूम शाह मीना से, वो तो बाद में दोबारा तामीर हुई और तामीर होकर लोगों को बताया गया कि ये ही मजार हो सकती है। आज भी कंफर्म नहीं है कि मखदूम शाह मीना की मजार वहीं पर है। क्यों? क्योंकि तक़वियतुल ईमान, तहज़ीरुन नास, रिसाला यक रोजी जैसी किताबों के जरिए से अदीदाने गिरामी उसका फतवा लेकर उन कब्रों को तोड़ दिया गया, उन मज़ारों को तोड़ दिया गया, उन कुब्बों को तोड़ दिया गया। अब बुलडोजर निकलना था कि किसी दूसरी जगह जाते। अदीदाने गिरामी, आज जिनके पोते पर पोते पानी पी पी कर ये कहते हैं ये पांचवा मसलक कहां से आया, इन्हीं के पोते पर पोते जो आज कहते हुए नजर आते हैं आला हजरत कौन, उन्हीं के दादा पर दादा मुसल्ला बिछाते हैं, कहते हैं खुदाया एक अबू बकर जैसा भेज दे। जी क्या बात है, वाह वाह वाह, खुदाया एक अबू बकर जैसा भेज।
फारूक आजम जैसा भेज, खुदाया एक उस्मान गनी जैसा भेज, खुदाया एक हैदर कर्रार जैसा भेज। वाह वाह अगर अल्लाह इन जैसा नहीं भेज सकता तो एक हसन मुश्तबा जैसा ही आ जाए, वाह 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 एक हुसैन शहीद करबला आ जाए। अगर वो नहीं आ सकता तो एक अबू सुफियान जैसा आ जाए, वो नहीं आ सकता तो एक अमीर मुआविया जैसा आ जाए, अगर नहीं आ सकता तो एक खालिद बिन वलीद जैसा आ जाए, अगर नहीं आ सकता तो एक गौसे आजम ही आ जाए, अगर नहीं आ सकता तो एक गरीब नवाज ही आ जाए, अगर नहीं आ सकता तो एक निजामुद्दीन औलिया जैसा ही आ जाए, अगर नहीं आ सकता तो एक कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसा आ जाए, एक साबिर पाक जैसा आ जाए, एक मीर मोहम्मद तिरमिजी जैसा आ जाए, और एक शाह इस्माइल जैसा आ जाए, एक शाह सफी जैसा आ जाए, तो आवाज़े किबरिया आती है। क्या बात है कि अबू बकर को जो करना था कर चुके, वाह 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 उमर को जो करना था कर चुके, उस्मान को जो करना था कर चुके, हैदर कर्रार को जो करना था कर चुके, इन औलियाए कामिलीन को जो करना था कर चुके। अब इन सब का मजमुआ, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब इन सब का मजमुआ जिसमें अबू बकर की सदाकत भी होगी, वाह 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 क्या बात जिसमें अबू बकर की सदाकत भी होगी, जिसमें उमर की अदालत भी होगी, वाह जिसमें उस्मान की सखावत की होगी, जिसमें हैदर कर्रार की शुजाअत की होगी। वाह वाह अब इन सब का मजमुआ नकी अली खान के घर एक अहमद रजा भेजूंगा, वाह एक अहमद रजा भेजूंगा। वो अहमद रजा हर जबान में हर एतबार से जवाब देगा क्या बात है, जिंदाबाद। और बताएगा वहाबियों को उनकी औकात, क्या बात है, देवबंदियों को उनकी औकात, अहले हदीसों को उनकी औकात, राफिजियों को उनकी औकात, तफजीलियों को उनकी औकात, जो आज के मौलाई हैं क्या बात है, वाह वाह उनको उनकी औकात। अजीज़ाने गिरामी, अब आप ये समझिए कि कितने हरामखोर हैं वो लोग जी। कि जिनके बाप दादाओं के ऊपर आला हजरत अजीमुल बरकत जैसे शख्सियत का एहसान, और वो एहसान फरामोशी कर रहे हैं। पूछते हैं कौन आला हजरत, क्या कौन बात। आला हजरत? अरे आप लोग जगह जगह नाम क्यों लेते हैं आला हजरत? तो मैं ये कहता हूं कि जब नामूसे रिसालत की बारी आई, वाह 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 वाह। जब इसकी हिफाजत की बारी आई, तो कोई और नहीं आया, नकी अली खान का बेटा आया। वाह वाह वाह। जब नामूसे सहाबा की हिफाजत की बारी आई, क्या किसी बात का है, बेटा काम नहीं आया, नकी अली खान का बेटा काम आया। क्या बात है, नामूसे अहले बैत की हिफाजत की बारी आई, तो किसी और का बेटा नहीं, अजीज़ाने गिरामी, नकी अली खान का बेटा। वाह 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 वाह। अजीज़ाने गिरामी, इनके दरवाजों पर जब ब्रिटिशर्स कुदाल और हथौड़े लेके पहुंच गए, तब कोई और नहीं, यही नकी अली खान का बेटा खड़ा हुआ, जिसने कहा कि ये जो आयात दिखाई जा रही है कब्रों के ताल्लुक से, ये आयात कब्रों के लिए नहीं बल्कि बुतों के लिए। जी हक बात, यही बात है। आज कहते हैं इमाम अहमद रजा कौन है? यार इमाम अहमद रजा को समझने के लिए बहुत कुछ आला होना जरूरी है, क्योंकि उनको आला बनाने वाले भी कोई ऐसे वैसे नहीं है, बल्कि आले रसूल हैं। वारिस पाक आज़म अल्लाहु ज़िक्रुहु कह दिया ये हैं आला हजरत। आज दुनिया आला हजरत कह रही है। आला हजरत को समझने के लिए अज़ीज़ाने गिरामी बहुत कुछ आला होना जरूरी है। बेशक। नाम का आला होना जरूरी है, नसब का आला होना जरूरी है, दिमाग का आला होना जरूरी है, जिस्म का आला होना जरूरी है, नसब का आला होना जरूरी है। घटियों को आला हजरत समझ में नहीं आते हैं। जी क्या बात है, वाह वाह वाह। लिहाजा कोई अगर एतराज ये करे कि भाई
महफिल किसी की भी हो, जिक्र आला हजरत का क्यों होता है, तो कह दो कि हम गद्दार नहीं हैं, हम एहसान फरामोश नहीं हैं, बल्कि एहसान का बदला चुकाने वाले हैं। आला हजरत ने हमारे अजदाद पर एहसान किया, तो आज जिक्र आला हजरत कर कर हम उस एहसान का बदला चुका रहे हैं। ये सब क्या बात है, वाह वाह कहते चले जाओ, डाल दी कल्ब में, वाह, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा, और सैयदी आला हजरत पे लाखों है सलाम। वाह 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 ये वाह। है दीदाने, ये मोहब्बत होनी चाहिए आपकी आला हजरत के साथ। इतराज करते हैं, करने दो, लेकिन कभी आला हजरत के नाम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना, मसलके आला हजरत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना। अदीदाने गिरामी, तरह तरह से लोग बहकाने आएंगे। आजकल तो लोग किताबों से कम पढ़ रहे हैं, बल्कि मोबाइल की रीलों से पढ़ पढ़ कर आकर उलमा से पूछते हैं आला हजरत क्या है। आला हजरत तो आप आज छोड़ दीजिए, अब बात आ गई है सहाबाए किराम पर। एक गिरोह ऐसा भी है जो अभी नया, मैं इसीलिए नहीं कहता हूं कि ये नाबालिग हैं, अकली तौर पर नाबालिग हैं। अदीदाने गिरामी, ये अकली और जिस्मानी दोनों तौर पर नाबालिग हैं। है, वाह 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 वाह। किस तरह से समझ लीजिए अजीजाने गिरामी, एक तरफ इनको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, ये प्लम्बर नजर आता है, ये कहता हुआ कि हम अमीर मुआविया और अली को कैसे एक साथ माने। जी इधर उस नाबालिग बच्चे ने देखा कि अरे हजरत, ये देखिए कितने बड़े अल्लामा साहब हैं, कह रहे हैं कि हम अली और मुआविया को एक साथ कैसे माने। तो अदीदाने गिरामी, हमारे उलमा भी आजकल, चूंकि मामला क्या है कि हम लोग खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं, इन उलमा का साथ दीजिए अदीदाने गिरामी, इनका साथ देंगे तो इनकी हिम्मत बंधेगी, तो ये बोलना शुरू करेंगे। डरने की जरूरत नहीं है, मसलके आला हजरत वाला एक भी होगा और सामने 22,000 होंगे तो भी वो डटकर बोलेगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। कहा कि हम इन दोनों को कैसे माने। तो अदीदाने गिरामी, हमारे भी कुछ लोग हैं खामोश हो गए, मत मानिए, ना मानना हो मत मानिए, जो मानना हो मानिए। अदीदाने गिरामी, हमें कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत ने हमें सारे हथियार दिए हुए हैं, क्या बात है, वाह वाह। बस हमें चलाना आना चाहिए। फतावा रज़विया, इससे बड़ा क्या हथियार है कि कह दिया फतावा रज़विया के ताल्लुक से अजीजाने गिरामी, हमारे बुजुर्गों ने कि रसूले दो आलम के मोजज़े का नाम फतावा रज़विया है, इसको जिस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो इस्तेमाल कर लो। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। साइंटिफिकली आपको हर जवाब इसमें मिलेंगे। आप अवामी तौर से जो समझना चाहते हैं, हर किस्म के जवाब आपको मिलेंगे। आप जिस तरह से इस किताब को समझना चाहते हैं अदीदाने गिरामी, उस तरह से आप इसको समझकर अवाम को इसका फायदा दे सकते हैं। वजह यह है कि हमें सिर्फ महज पढ़ने की जरूरत है कि हम पढ़ें। हमारे पास बड़े बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी तफासीर हमारे पास मौजूद हैं, जिसके ताल्लुक से पूरी दुनिया ये जानती है कि इनके पास दलाइल की कोई कमी नहीं है। तो क्या करते हैं, 4x4 के कमरे में बैठे और दूसरा शोशा छोड़ दिया कि अमीर मुआविया को ना मानो। क्यों ना माने अमीर मुआविया को? अगर अमीर मुआविया के ताल्लुक से अली मुर्तजा ने कहा होता कि अमीर मुआविया को ना मानो, तो हम हरगिज ना मानते। क्या बात है, वाह वाह। नारे तकबीर, मोहब्बत से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, नारे हैदरी। समझने की जरूरत यह है कि हजरत अमीर मुआविया को अगर अली ने कुछ कहा होता तो हम उस तरह मानते, लेकिन जब जिंदगी है हजरत मौलाए कायनात को देखो तो एक आज के पगलाए मैलाइयों की तरह गया, जाकर कहने लगा अमीर मुआविया ने आपके साथ जंग की, आप उनके ताल्लुक से क्या कहते हैं? तो अली मुर्तजा कहते हैं
खामोश हो जा, इखवानुना बगू अलैना, ऐ खामोश हो जा, वो मेरा भाई है। अब अली मुआविया को भाई कहे, तू लड़ाई कैसे कहता? वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। समझ ले कि अली मुर्तजा ने अमीर मुआविया को दोस्त नहीं बोला, क्या बात है, दोस्त नहीं बोला कि दोस्ती टूट सकती है, लेकिन भाई भाई से कैसे जुदा हो जाएगा? अब दो भाइयों में तू कहां से ले आया लड़ाई? यहां है दो भाई और तू बात कर रहा है लड़ाई? नहीं, मुमकिन ही नहीं। अली मुर्तजा से हजरत अमीर मुआविया का कोई मामला ऐसा हो कि जिसके तौर पर कोई भी ऐसा आजकल का ऐचा बैचा फटा कुर्ता लुंगी पहनकर इधर उधर आ जाए और बोलने लगे। एक तो अभी पास ही में चल रहा है, क्या कह रहा है कि अमीर मुआविया से हमारा क्या रिश्ता, आला हजरत ने लिखा है। अब बच्चे परेशान, आला हजरत ने क्या लिख दिया कि अमीर मुआविया से हमारा क्या रिश्ता। अब वही नाबालिग सोच के फिक्र के लोग आते हैं उलमा के पास, हजरत देखिए ये तो कह रहे हैं किताब में लिखा हुआ है अमीर मुआविया से क्या रिश्ता, तो आप हमें बताइए कि अमीर मुआविया से हमारा क्या रिश्ता आला हजरत की जबान में। तो सुन लो आला हजरत की जबान में, हक बदस्ते हैदर कर्रार, मुआविया भी हमारे सरदार। वाह 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 वाह, यह है रिश्ता हमारा मुआविया से। क्या बात है, जिंदाबाद मुआविया जिंदाबाद। भी हमारे सरदार, हम गुलाम हैं वो सरदार हैं, यह है रिश्ता हमारा अमीर मुआविया से। तो इधर उधर की बातें ना करो, जिस दिन समझ, हम तो सीधा डंके की चोट पर कहते हैं और इस बड़ा गांव से भी ऐलान कर कर जा रहे हैं। बरेलवी हैं 4x4 के कमरे में बैठकर वीडियो बनाकर नहीं कहते हैं कि आ जाओ मुनाजरा कर लो। हम बरेलवी हैं, आला हजरत हुजूर ताजुश्शरिया हुजूर कायदे मिल्लत के मानने वाले हैं। और बरेलवी कभी मैदान से हटकर बात नहीं करते, क्योंकि असली अली वाले तो हम ही हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। असली अली वाले तो हम ही हैं, और अली वो है जो मैदान से कभी भागा नहीं है। इसलिए अली मुर्तजा का नाम लेकर कह रहा हूं, इस बड़ा गांव के अंदर अगर कोई ईरानी फिक्र का हो तो तुझे और तेरी पूरी जुर्रियत को चैलेंज कर रहा हूं, आ जाओ, आकर दो दो हाथ कर कर देख लो। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। सारा नशा हिरन न कर दिया तो हसनैन बकाई न कहना। अपनी तारीफ में मैं ये कह दूं, फलक को पढ़ा कभी दिल जलो से काम नहीं, और जला कर राख न कर दूं तो हसनैन ना। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद खतीब हिंदुस्तान सईद हसन बकाई साहिब क़िबला, नारे हैदरी। है आज मौका, साबित हो जाएगा कि हक किसकी तरफ, तेरी तरफ या हम बरेलवियों की तरफ। साबित हो जाएगा कि ईरानी रियाल चमकते हैं या ख्वाजा की गुलामी के पट्टे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, क्या बात है। समझा देंगे
बुखारी से आना हो तो आकर बात करो, असाकिर से आना हो तो बैठ के बात करो। किधर किधर की अंग्रेजी, इधर उधर की किताबें पढ़ पढ़ कर घूमते हो। बेटा कुरान अरबी में नाजिल हुआ है, वहां के मखारिज कैसे लेकर आओगे? तुम इधर उधर की ईरानी अंग्रेजी किताबें पढ़ पढ़ कर तुम क्या हासिल कर लोगे? आओ आकर जामे आला हजरत पियो, जामे आला हजरत पियो। तुम्हें इश्क का तुम्हें खुमार चढ़ाया जाएगा। कह दिया ना हमारे रसूल ने, अस्हाबिकन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद, इनमें से जिसकी इक्तिदा करोगे हिदायत पाओगे। यहां कैद नहीं लगाई कि फला की इक्तिदा करोगे तो हिदायत पाओगे, बल्कि कुल सहाबा के लिए कह दिया गया कि इसकी इक्तिदा करोगे, उसकी इक्तिदा, जिसकी इक्तिदा करना हो। अबू बकर की इक्तिदा करोगे हिदायत पाओगे, उमर की इक्तिदा करोगे हिदायत पाओगे, उस्मान की इक्तिदा करोगे हिदायत पाओगे, हैदर कर्रार की इक्तिदा करोगे हिदायत पाओगे, हसन मुश्तबा की इक्तिदा करोगे हिदायत पाओगे, हुसैन शहीद करबला की इक्तिदा करोगे हिदायत पाओगे, अबू सुफियान और मुआविया की इक्तिदा करोगे हिदायत पाओगे। तो यहाँ ये ना कहो कि हम फलां को मानेंगे फलां को नहीं, बल्कि सीधा सीधा ये कहना शुरू कर दो कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। तू ये जो इधर उधर के आजकल टहल रहे हैं ना, हर गांव में एक दो जरा सीमा ही रहे। तू लाख अली मुर्तजा की तस्बीहां पढ़ ले, एक सैयदजादा होकर मैं कह रहा हूं, अली की औलाद होकर मैं ये कह रहा हूं, तू लाख तस्बीहां पढ़ ले मौला अली के नाम की, और अगर तेरे दिल में बुग़्ज़े अबू बकर है तो जन्नत तेरे ऊपर कभी लाजिम नहीं आ सकती। तू जहन्नम का ईंधन ही बनेगा अगर अबू बकर की मोहब्बत ना हो। अदीदाने गिरामी, ये फैसला तो खुद अली मुर्तजा ने कर दिया कि पहला मुझे ना मानना, बल्कि पहला मानना तो अबू बकर सिद्दीक को मानना। क्या बात है, वाह वाह। अब सीधी सीधी बात ये कह दो कि अब मैं तुम्हारी मानूं या तुम्हारे मुल्लों की मानूं, या मैं अपनी मानूं या अपने जद्द अमजद अली मुर्तजा की मानूं। हम ईरानी फिक्र इस भारत में पनपने नहीं देंगे। ये ईरानी प्रोपेगेंडा इस हिंदुस्तान में पनपने नहीं देंगे। जब जब ये ईरानी फिक्र, ये पाकिस्तानी फिक्र, चाहे इंजीनियर के जरिए से आ रही हो या उस नल्ला यारी के जरिए से आ रही हो, यहां पर पनपने नहीं दी जाएगी। बता दिया जाएगा तुम लोगों को कि किल के रजा है, कंजरे खूखार बरकबार, और आदा से कह दो खैर मनाए न शर। जिंदाबाद। यह है हम लोगों की फिक्र, और यही फिक्र हमारी होनी चाहिए। हम कौन हैं? अरे हम तो ख्वाजा महाराजा की प्रजा वाले हैं, हमें इस ईरान से क्या मतलब। अभी ये ईरान की वॉर चल रही, कुछ इतने ऐसे भी आ गए कि जो वक्त का हुसैन बताने लगे इनको, वक्त का अली बताने लगे इनको, शहीद का दर्जा देने लगे इनको। अबे जब तुम जियो पॉलिटिक्स के बारे में नहीं जानते हो तो अपनी टांगे क्यों अड़ाकर इसको इस्लामी जंग का नाम दे रहे हो? क्या स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के बारे में तुम जानते हो? न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में जानते हो? वहां के इक्तिदा के बारे में जानते हो? कहते ये हैं फिलिस्तीन के सुन्नियों के लिए बोला, तो मैं ये कहता हूं सीरिया में जब सुन्नी मारे जा रहे थे तब ये कहां थे? जब हूती सुन्नी मारे जा रहे थे तब ये कहां थे? जब लेबनान के सुन्नी मुसलमान काटे जा रहे थे तब ये कहां थे? जब सीरिया के बच्चे दो दो टुकड़ों में तकसीम किए जा रहे थे इन्हीं के जरिए से, तब ये कहां थे? आज कह रहे हो तुम कि इनका साथ देना चाहिए, क्यों? क्योंकि सुन्नियों की मदद कर रहे हैं। अभी जो वो आया है पेपर ऑफ ट्रस्ट यूएस से लेकर ईरान के बीच में, उसमें कहीं पर भी गाजा का नाम है?
ये कहा गया कि ईरान पर हमला नहीं होगा, लेकिन कहीं पर भी एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि गाजा पर हमला नहीं होगा, फिलिस्तीन पे हमला नहीं होगा। अगर जब शर्तें रखी गई थी तो शर्त यह भी रखी जाती कि फिलिस्तीन को भी आजादी मिलेगी तो ये जंग हम बंद करेंगे। अरे मोहब्बत तो तब होती बैतुल मुकद्दस से जब तुम उसे अपना किबला मान रहे होते। अरे तुम्हारा किबला ही कुछ और है, तुम्हारा अकीदा ही कुछ और है, और ये तकय्ये की बुनियाद पर ये लोग इधर उधर टहल कर जा रहे हैं। क्या? अरे देखो इमाम हुसैन का नाम लिया। यार हमसे बड़ा हुसैनी कौन है? हम बरेलवियों से बड़ा हुसैनी कौन है? और हम सिर्फ महज हुसैनी नहीं है, हम हसनी और हुसैनी हैं। हम सिर्फ लब्बैक या हुसैन कहने वाले नहीं हैं, बल्कि लब्बैक या हसन व हुसैन कहने वाले। वजह यह है कि जब वो हसन के बारे में बताएंगे तो उनको ये बताना पड़ेगा कि सिबते अकबर का नाम हसन इब्ने अली था, जिनके ताल्लुक से आप रसूल करीम ने कहा था कि ये उम्मत के दो बड़े मुस्लिम गिरोहों में सुलह करवाएगा। तो जब पूछा जाएगा कि वो दूसरा मुसलमान गिरोह कौन सा था, तब इनको बताना पड़ेगा कि वो गिरोह हजरत अमीर मुआविया का था। और जब कहा जाएगा कि वो मुसलमान गिरोह है, तो जब ये सहाबियत का जो इनकार करने वाले हैं, इनको जवाब कहां से मिलेगा? इनको जवाब ये मिलेगा कि जब रसूल अल्लाह ने उनको मुसलमान कह दिया तो तू काफिर कहने वाला कौन होता है? आगे बढ़ते हैं। जब कह दिया कि ये सिबते अकबर ये मुसलमानों के दो बड़े गिरोह में सुलह करवाएगा, तो जब पूछा जाएगा कौन, तो कहा जाएगा मुआविया। जब मुआविया की तारीफ की जाएगी तो आज सबसे बड़ी जो मिर्ची लग रही है इन मैलाइयों तफसीलियों में, वो ये है कि हसन मुजतबा उस जात का नाम है कि जिसने अमीर मुआविया के हाथों पर बैअत की और अपनी इताअत उनके हाथों सुप्त है बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वस्ल के आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, लब्बैक या रसूलुल्लाह, नारे हैदरी। तो अदीदाने गिरामी, इन सहाबा के मसाइल में न पड़ो। सहाबा के ताल्लुक से अजीजाने गिरामी, हमारे खुद अकाबिरीन ने कह दिया कि पहला नंबर किसी और का नहीं, पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक का है, दूसरा नंबर किसी और का नहीं, वो फारूक आजम का है, तीसरा नंबर किसी और का नहीं, वो उस्मान गनी का है, चौथा नंबर किसी और का नहीं, वो अली मुर्तजा का है। अरे जब अली मुर्तजा के लिए खुद बड़े सादाते किराम ने कह दिया, गौसे आजम अली को चौथा मान रहे हैं, गरीब नवाज अली को चौथा मान रहे हैं, निजामुद्दीन औलिया चौथा मान रहे हैं, मदारुल आलमीन चौथा मान रहे हैं, वारिस पाक चौथा मान रहे हैं, शाह सफी चौथा मान रहे हैं, तो ये कल का नया आया मुल्ला यूट्यूब पे बैठकर कह रहा है कि अली को हम चौथा नहीं मानेंगे। अदीदाने गिरामी, उसका दावा बेदलील, इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकानें चमकानी है। लेकिन जब भी इनसे कहा जाएगा कि सामने बैठकर बात कर लो, तो अदीदाने गिरामी कभी इनकी हैसियत, इनकी औकात ना होगी कि ये सामने बैठकर बात कर लें। क्यों? क्योंकि जब जब ये सामने आए हैं तब तब इन्हें मैदान छोड़कर भागना पड़ा। बेंगलोर आए, मैदान छोड़कर भागे, झांसी आए, मैदान छोड़कर भागे। अब इंशाअल्लाह मैं तो अभी 2 शव्वाल को खड़े होकर इन भंगियों के सामने बैठकर आया हूं। तुम अपने जितने चिरांडुओं को भेजना है भेज लो, अल्हम्दुलिल्लाह ये बरेलवी सैयद अकेले काफी है। अली का खून है, भागेगा नहीं, मैदान में डटकर मुकाबला करेगा। तुमको 51 का चैलेंज दिया था, कम से कम ईरानी टुकड़ों से बच जाओगे और अपने दादा का सदका खा लोगे। दादा का सदका पोते पर हराम नहीं होता, बल्कि ईरानी दलाली तुम पर हराम होगी। क्या बात है। आ जाओ मैदान, कोई भी हो। अगर अली मुर्तजा की अजमत पर बात करनी हो तो हम खड़े हैं जी, हम औलादे अली खड़ी। और अगर हमारे नाना जान सैयदना अबू बकर सिद्दीक के ऊपर बात करनी, क्या बात है। अगर अब कोई ये कहे कि नाना जान कैसे कह दी, अदीदाने गिरामी मैं तफसील में ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता हूं।
सैयदना इमाम जाफर सादिक जिनकी हसनी औलादे हैं, हुसैनी औलादे हैं, उनके सगे नाना का नाम अबू बकर सिद्दीक है। क्या बात तो है, वाह, सादात, बिलखुसूस अब सादात सुन लें, जी जिस तरह से नामूसे रिसालत के लिए हमारा जिगर पारा पारा होता है, अगर सच्चा सैयद है तो अदीदाने गिरामी वो खामोश नहीं बैठेगा। अबू बकर सिद्दीक की सदाकत पर अगर हमला होगा, जी कहीं ना कहीं क्रॉस ब्रीड होगा और क्रॉस ही होगा, ये इधर का उधर का। वो आजकल वो कहा बीच में सैयद 1857 के सैयद 3-4 सैयद हमने बताए थे अभी एक जगह, तो बड़ा लोगों को मिर्ची लग गई थी। क्यों? क्योंकि उनके 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 अकायद के एतबार से अजीजाने गिरामी, उनकी फिक्र के एतबार से अबू बकर पहला नहीं है। क्यों? क्योंकि नाना ही नहीं है, वो किसी और को कुछ मानते हैं। सादात असल वही होगा जो जिस तरह से नबी से मोहब्बत करता है, उसके बाद सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करे, उस जात का नाम अबू बकर सिद्दीक हो। क्या बात है, बेशक क्योंकि सिद्दीक अकबर सादात के नाना का नाम है। इमाम जाफर सादिक के सगे नाना का नाम अबू बकर सिद्दीक है। इसीलिए हर एक को आप उठाकर देख लीजिए, किसी के नाम के साथ आपको सादिक नहीं मिलेगा, सिद्दीक नहीं मिलेगा। सिद्क से ये सादिक आया है, तो अदीदाने गिरामी सिद्दीक से ये सादिक बना। तो अब आप सोच लीजिए कि सादात के रगों में भी खूने सिद्दीकी शामिल है। तो कैसे कोई गद्दार होगा जो कहता हुआ नजर आ जाए कि हम अबू बकर को नहीं मानने वाले हैं, हम उमर को मानने वाले नहीं हैं, जो कहते हुए हैं ना कि कल के आए हैं क्या बोल लेंगे। तो मैं ये कहता हूं यही अंडर एस्टिमेट किया था उमर फारूक आजम को देखकर, यही अंडर एस्टिमेट किया था ना कि फारूक आजम को देखकर कि ये कल का है, क्या कर लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह 22 लाख मुरब्बा मील के अंदर फारूक आजम ने अपनी सल्तनत कायम करके रख दी। तो अंडर एस्टिमेट न करना। यहाँ पर फैज़ सिद्दीकी से लेकर फैज़ फारूकी, फैज़ उस्मानी, फैज़ हैदरी सब शामिल है। और इंशाअल्लाह तुम्हें तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात, तुम्हारा सब कुछ जो समझना चाहते हो सब कुछ बता भी देंगे, सब कुछ समझा भी देंगे। ये है अजीज़ाने गिरामी जो एक दूसरा मौजू था कि भाई जो आजकल के नाम निहाद चिलगोज़े इधर उधर टहलते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना अमीर मुआविया के ताल्लुक से हमें बात नहीं करें, गालियां बकते हैं और फिर ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं। अजीज़ाने गिरामी जो लोग ऐसे भी हों कि जो ऐसे अइम्मा के पीछे नमाज पढ़ते हों, उनका भी बाइकआउट कर दो जी। जो हमारे सहाबा का नहीं वो हमारा कैसे हो सकता है? जो हमारे रसूल के जिगर के टुकड़ों का नहीं वो हमारा कैसे हो सकता है? जो हमारे रसूल के दस्तों बाजू का नहीं वो हमारा कैसे हो सकता है? ऐसों के पीछे नमाजें पढ़ना बंद कर दो, ऐसों के साथ उठना बैठना बंद कर दो, क्योंकि आज तुम नमाजें पढ़ोगे, कल तुम उन्हीं के अकीदे को फॉलो करोगे। आज तुम उन्हीं से दोस्ती रखोगे, कल तुम उन्हीं के अकीदे को फॉलो करोगे। तो मेरे दोस्तों, इस चीज को गांठ बांध कर रख लो कि जो मेरे नबी के गुस्ताखों का, जो मेरे नबी के असहाब का गुस्ताख है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ गई ना? क्या समझ में आई? अस्हाबिकन नुजूम के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे सारे सहाबा सितारों की तरह हैं, इनमें से जिसकी इक्तिदा करोगे हिदायत पाओगे। तो अगर हिदायत चाहते हो तो किसको मानोगे? सहाबा को। हर सहाबी और किसी की गुस्ताखी नहीं, किसी के खिलाफ लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना, किसी वलीउल्लाह के खिलाफ अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना। अदीदाने गिरामी वो ऐसे ही अल्लाह का वली नहीं हुआ है, बड़ी मेहनतें, बड़ी मशक्कतें, बड़ा फजल इलाही हासिल करने के बाद वो अल्लाह का बरगजीदा बंदा बना है। हमें ये नहीं मालूम कि हमारे अमाल अल्लाह की बारगाह में कबूल हैं या नहीं कबूल हैं। 2-4 अमाल बचे हैं, हम उस वलीउल्लाह की शान में गुस्ताखी कर कर वो भी खत्म कर रहे हैं। क्या हमारी फिक्र हो गई है? अपने अफकार को बुलंद करो, नमाजों की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत की पाबंदी करो
और किसी पीर साहब के हाथ पैर चूमने की जरूरत नहीं। अगर चूमना ही है किसी के हाथ पैर तो जाकर अपने माँ बाप के हाथ पैर चूमो। किसी पीर साहबों के हाथों में आगे जाकर ये मेवे बादाम किशमिशें लगाने की जरूरत नहीं, जाकर अपने माँ बाप के सामने लगा दो। खुदा की इज्जत की कसम, जिस दिन माँ तुम्हारी तुमसे राजी हो गई, तुम्हारे बाप तुमसे राजी हो गए, अदीदाने गिरामी, उस दिन तुम्हारी जन्नत का सर्टिफिकेट पक्का हो जाएगा। ये शादियों की फिजूल खर्ची बंद कर दो। चले जाओ राशिद रजा मरकजी के साथ, चले जाओ इसके साथ, खड़े हो जाओ कि ए राशिद, तुम्हारा कदम जहां जहां पड़ेगा वहां हमारा कदम पड़ेगा। तुम आज बच्चियों की, आज बच्चियां इस जिले, इस मंडल में जितनी ज्यादा मुर्तद हो रही हैं, उससे ज्यादा कहीं मुर्तद नहीं हो रही हैं। अखियार कौम हमारी बच्चियों की तरफ नजरें गड़ा कर बैठे हुए हैं कि इनकी बच्चियां कब घर से बाहर निकलती हैं। जब इनकी घर पे, जब इनके स्कूल कॉलेजेस, इनके मदरसे में जब हमारी बच्चियां होंगी तो हमें यह मालूम होगा कि वहां इस्लामी निजाम है, निजाम मुस्तफा है, वहां पर हमारी बच्चियों के ऊपर कोई हाथ नहीं डाल सकता। जब हमें यह मालूम होगा कि इस इंस्टीट्यूट में जब हमारी बच्चियां पढ़ रही होंगी तो हमारी बच्चियां वहां पर महफूज होंगी, तो कोई डाका डालने वाला नहीं होगा, कोई इनकी इज्जत को खराब करने वाला नहीं होगा। तो आज फिक्र अगर बुलंद करनी है तो आकर इनके कदमों पर, तो अदीदाने गिरामी खड़े हो जाओ इनके साथ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इनका साथ देने लगो और कह दो कि राशिद, तुम्हारा पसीना जहां बहेगा वहां हम बरेलवियों का खून बहेगा। तुम्हें नींव भरवाने की जरूरत हो तो तुम्हें पत्थर की जरूरत ना पड़े, बल्कि हमारे सरों को तुम ले जाओ और जाकर कम से कम हमारी बच्चियों का महफूज किला तामीर करो। क्या बात है, वाह वाह। अल्लाह ताला इसका अज्र देगा। मैं तो कहता हूं मत सोचो कौन क्या कह रहा है, बल्कि ये देखो कि किस तरह से कह रहा है। तुम्हें उसी से मोटिवेशन मिलेगा, तुम्हें उसी से पता चलेगा कि तुम्हें अब और क्या करना है, किस जगह मेहनत करनी है। तलबुल इल्म फरीज़तु अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन। एक जगह मैंने स्कूल में पढ़ा था बहुत पहले, ये शाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्य लोके भूवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाचरण। जो जिस शख्स के पास न यश है, न तप है, न दान है, न धर्म है, न गुण है, न ज्ञान है, सबसे ज्यादा जोर जो दिया गया था वो ज्ञान पे दिया गया था। उसी ज्ञान की धारा को प्रवाहित करने के लिए राशिद रजा मरकजी यहां बैठे।